नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रोडवेज की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, लो फ्लोर बसें रही संचालित। शहर के निजी स्कूल रहे बंद, संस्था संचालकों ने निकाली विधानसभा तक रैली। और दूसरे दिन भी तीज माता की सवारी देखने उमड़ा जन सैलाब, ताल कटोरा की पाल पर हुए कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे काफी लोगों को असुविधा रही। दूसरे दिन लोगों ने रोडवेज की हड़ताल को देखते हुए व्यवस्था कर रखी थी, जिससे कई लोग तो कहीं गए भी नहीं और जो लोग गए उन्होंने अपने साधनों का इस्तेमाल किया। हड़ताल पर रोडवेज के करीब 21,000 कर्मचारी हैं और एक दिन भी रोडवेज को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। इस मौके पर हड़ताली कर्मचारियों ने सिंधी कैंप के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इधर हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए निजी बसें भी रोडवेज स्टैंड से काफी दूरी से संचालित रही। निजी बसों तक ले जाने के लिए ऑटो वाले भी जमकर चांदी काट रहे हैं। इधर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने हड़ताल को 100% सफल करार दिया। उन्होंने बताया कि आमतौर पर हड़ताल में ड्राइवर, कंडक्टर, तकनीकी कर्मचारी ही शामिल होते हैं। फिर सरकार की नीतियों के विरोध में मंत्रालयिक कर्मचारी व अधिकारी वर्ग ने भी कामकाज बंद रखा। इस दौरान ग्रामीण सेवा की बसों का कामकाज भी बंद रहा। राजस्थान राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जब बजट अभिभाषण में अपने में घोषणा की कि राजस्थान रोडवेज के जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनका अराष्ट्रीयकरण किया जाएगा और रोडवेज के सभी 80 बस अड्डों को अधिग्रहित करके परिवहन प्राधिकरण कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। उनके ऊपर विचार करते हुए राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने एकजुटता दिखाई और इस काले कानून के विरुद्ध एकजुट होकर के आंदोलन का रुख अपनाया। इस आंदोलन को डायरेक्ट हड़ताल की नहीं की गई, इसके अंदर पहले हमने कन्वेंशन किया, फिर रैली की, रैली के माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से सरकार को चेताया। उसके बाद पुणे 14 दिन का एक लीगल नोटिस दिया गया। लीगल नोटिस भी जब वो पी गए उसके बाद मजबूरन में रोडवेज के कर्मचारियों को हड़ताल जैसे सख्त कदम के ऊपर उतरना पड़ा और उसी के चलते 29 तारीख की अर्धरात्रि से 31 जुलाई अर्थात आज की अर्धरात्रि 12 बजे तक पूर्णतः चक्का जाम है। वो चक्का जाम पूरे राज्य में सफल रहा। 100% हड़ताल है, एक भी वाहन नहीं चली है और मुख्यालय राजस्थान रोडवेज का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वहाँ बैठे हुए अधिकारी भी श्रमिकों के साथ उतर गए हैं, उनके द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया। हमारी हड़ताल पूरे राजस्थान में बिल्कुल चक्का जाम है और हमने शांतिपूर्ण किया है सब जगह और आगे का जो चारों संगठन लेंगे प्रोग्राम वो प्रोग्राम करेंगे और हमने यात्रियों के सुविधा को देते हुए कि ये दुखी नहीं हो उनके लिए खाने की भोजन की व्यवस्था की है। जो आप देख सकते हो कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी यात्रियों से कितना प्रेम करते हैं। जैसे राजस्थान में अतिथि देवो भव का सिस्टम है वही राजस्थान के कर्मचारियों ने किया है, जिसका आप नज़ारा देख सकते हैं। स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ राजस्थान के बैनर तले फीस बढ़ोतरी पर अंकुश के विरोध में गुरुवार को जयपुर शहर व ग्रामीण के निजी स्कूल बंद रहे। वह स्कूल संचालक महावीर स्कूल में सभा के बाद विधानसभा तक रैली निकाली। पदाधिकारियों का कहना है कि कमेटी को निजी स्कूलों की फीस में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। स्कूल संचालकों की मांग है कि राजस्थान बोर्ड से संबंध निजी स्कूलों को बंद होने से बचाने के लिए फीस कमेटी को भंग किया जाए व कमेटी अध्यक्ष को हटाया जाए। स्कूलों को 14,000 रुपए तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाए। जो निजी स्कूल सरकार से अनुदान नहीं लेती उनकी फीस मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। जो सम्मेलन किया गया है, ये जो फीस निर्धारण समिति जो राजस्थान के अंदर गठित हुई है उसकी जो दमनकारी नीति है, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसके विरोध के अंदर ये सम्मेलन किया जा रहा है। फीस निर्धारण समिति ने 13-14 के स्थान पर 12-13 पोर्टल से उठा करके और 12-13 के आधार पर
फीस का निर्धारण किया, जबकि महंगाई और अब इतनी बढ़ गई है। आप 2 साल और पीछे चले गए और फीस का निर्धारण कर दिया बिना संस्थाओं को सुने हुए। आपको एक एक संस्था को बुलाना था और उसके लिए कोई आपको एक योजना बनानी थी। हमने उनसे कहा कि जो 14,000 रुपए तक जब सरकार और एक स्कूल को और आरटी का भुगतान करती है, तब 14,000 तक की संस्थाओं को तो आप मुक्त करिए जो 14,000 तक ले रही हैं। उसके ऊपर की अगर कोई संस्थाएं हैं जो 14,000 से अधिक ले रही हैं, उनके आय और व्यय के विवरण लेकर के और न्यायपूर्ण तरीके से उन संस्थाओं की बात को समझते हुए कि उनको कितने पैसे की आवश्यकता है और आप फीस का निर्धारण करिए। उन्होंने मनमाने तरीके से, चाहे वो सीबीएसई की संस्थाएं हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की संस्थाएं हो, और सभी संस्थाओं का पोर्टल से उठा करके उन्होंने निर्धारण कर दिया और भ्रष्टाचार का एक अड्डा वहां पर शुरू हो गया। अभी आपने देखा होगा कि 2 कर्मचारियों को वहां पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जबकि शुरुआत हुई है। और अगर यही काम इनका और आगे तक चलता तो एक बहुत बड़ी और संस्थाओं को रिश्वत देने के लिए एक वहां पर हो जाता। और इसके अंदर संस्थाओं का ये किया कि आप ही तो निर्धारण कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि 30 दिन का आपके पास समय कि अगर कोई आपत्ति है तो आप हमको ही अपील करें, और 30 दिन के अंदर आप उस संस्था वाले से सेटिंग कर रहे हैं। और अगर संस्था वाले ने पैसे दे दिया तो आपने उसकी फीस को बढ़ा दिया, और अगर नहीं दिया तो आपने उसकी फीस को कम कर दिया। तो संस्थाएं कैसे चलेंगी? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉलमली रिजॉल्व, और उसमें आर्टिकल 21 ये कहता है कि ये सरकार का दायित्व है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो प्रदान करें और उसकी व्यवस्था करें। सरकारें आई और चली गई, एक के बाद दूसरी सरकार आई, लेकिन पिछले 67 वर्ष तक ये दायित्व को पूरा कोई भी सरकार नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने 86 अमेंडमेंट पास किया 2002 में, जिसमें इस दायित्व को उन्होंने कहा कि ये है तो सरकार का दायित्व, लेकिन इसको हम पेरेंट्स के ऊपर भी कुछ पास ऑन करेंगे। तो आर्टिकल 45 में मॉडिफिकेशन किया गया। बात ये समस्या कहाँ से शुरू होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब राजस्थान में 1961 में अनुदान एक्ट बना, और वो एक्ट इसलिए बना था कि जो गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको भी सरकार का प्रशय और सरकार का पैसा कुछ दिया जाए। तो 1963 में राजस्थान सरकार की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने के लिए एक रूल बनाया गया। उस रूल में 50 से 90% का खर्चा सभी निजी स्कूलों को देने की व्यवस्था थी। ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं करके और उसको 2011 में उन्होंने समाप्त कर दिया। उधर निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावक भी आंदोलन पर उतर आए हैं। वे सुबह 11 बजे स्टैचू सर्किल उद्योग मैदान पर धरना देकर सरकार से बढ़ती स्कूल फीस से राहत की मांग की। संयोजक दिनेश कांवट का कहना है कि फीस एक्ट का सख्ती से पालन हो और निजी स्कूलों की फीस जल्दी तय हो। तय फीस से अधिक लेने वालों की तुरंत मान्यता समाप्त होनी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर बने एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने वाले निजी स्कूलों पर अवमानना का मामला दर्ज हो। इसके साथ ही बंद को समर्थन देने वाले निजी स्कूलों की सरकार सूची बनाए। बिल्कुल निजी स्कूल जो आज विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नाजायज मांगों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। आज निजी स्कूल फीस कमेटी पर दबाव बनाने के लिए कभी धरना कर रहे हैं, कभी प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस कमेटी ने जब से काम करना प्रारंभ किया, निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगी, उनकी लूट खसोट पर और शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगी। इस कारण निजी स्कूलों की आंख में फीस कमेटी एक किरकिरी की तरह हो गई। वो हर तरह से उसको पाबंद करना चाहते हैं। उसको बंद करने के लिए आज वो विधानसभा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभिभावक पूर्ण रूप से फीस कमेटी के साथ है। फीस कमेटी ने अच्छा कार्य करके अभिभावकों को काफी राहत दी है। हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग फीस कमेटी को और पावरफुल बनाए, ताकि जो विद्यालय फीस कमेटी के निर्देश नहीं मान रहे उनके खिलाफ मान्यता निर्देशी कार्रवाई की जाए, ताकि ये आने वाले समय में जो अभिभावकों को लूट खसोट करके और शिक्षा का उन्होंने व्यापारीकरण कर दिया था और इन व्यापारियों ने दुकान के रूप में शिक्षा की स्कूलों को स्थापित किया था, उन पर रोक लगे और उन पर कठोर कार्रवाई। सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन के विरोध में गुरुवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के सानिध्य में रैली निकाली गई और विधानसभा पर प्रदर्शन किया गया।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठेका श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम में संशोधन कर मजदूरों के अधिकारों व उनकी नौकरियों पर व भविष्य पर सीधा हमला कर रही है। इन संशोधनों से अब मालिकों को 100 के बजाय 300 श्रमिकों तक के कारखानों को बंद करने में सरकार से कोई अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिस कारण राज्य में 80% कारखाने व उनके मजदूर इस कानून की जद में आ जाएंगे, जिसे उन पर सीधा हायर एंड फायर सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे रोजगार व भविष्य संकट में हो जाएगा। श्रमिकों की मांग को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी चेताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत देश में कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की जो समझ थी, उस आधार पर ये कानून बने। फैक्ट्री एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर जहां 20 आदमियों की कोई कारखाना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। अब ये 20 को बढ़ा के उसकी संख्या 50 करना चाहते हैं। इसी तरह ठेका मजदूर में ये परिवर्तन करना चाहते हैं कि अभी 20 मजदूरों पे लाइसेंस लेना पड़ता है, अब उसको बढ़ा के 50 करना चाहते हैं। इसलिए हमने सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की तरफ से आज ये विधानसभा पे प्रदर्शन आयोजन करके सरकार को हम सांकेतिक चेतावनी देना चाहते हैं। आपने अभी देखा कि हमारे इस प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के भी नेतागण आए हैं और उन्होंने इसको संबोधित किया है। शहर में 2 दिवसीय तीज महोत्सव के चलते आज बूढ़ी तीज की सवारी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। शाम 6 बजे परंपरागत अंदाज और लाव लश्कर के साथ तीज माता की सवारी सिटी पैलेस से रवाना हुई और ताल कटोरा पर जाकर विसर्जित हुई। नगर निगम की ओर से ताल कटोरा को इस बार काफी सजाया गया है और चारों ओर रोशनी की गई और आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। तीज महोत्सव को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ गया और उसमें महिलाओं की संख्या भी ज्यादा देखने को मिली। इससे पहले माता की सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई तथा त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और गनगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर हजारों लोगों ने माता के दर्शन किए। राजधानी में एक युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने और अश्लील क्लिपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। सांगानेर की रहने वाली पीड़ित युवती ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर फरार आरोपी को गिरफ्त में लेने की कोशिशें शुरू कर दी है। गांधीनगर SHO अशोक चौहान के मुताबिक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि दिलीप जैमन नाम के आरोपी शख्स से उसकी फोन के जरिए दोस्ती हुई थी। आरोप है कि दोस्ती स्थापित होने के कुछ दिन बाद दिलीप पीड़ित युवती को राजस्थान यूनिवर्सिटी के यादव हॉस्टल के नजदीक स्थित उसके भाई के PG हॉस्टल में लेकर गया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फिल्म बना ली। इसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लग गया। इससे परेशान होकर पीड़ित युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। अवमानना नोटिस दिए जाने के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी है। संघर्ष समिति के समर्थन में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्यों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। वकीलों की संघर्ष समिति की ओर से हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील के अमवानी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बाद मुख्य न्यायाधीश अमिताभ राय ने न्यायाधीश अमवानी को एक दिन पहले ही रात 8 बजे शपथ ग्रहण करा दी। अस्पताल में भर्ती हाईकोर्ट बार के महासचिव भुवनेश शर्मा ने अस्पताल में भी अनशन जारी रखा है। वहीं सेशन कोर्ट के साथ हाईकोर्ट में भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। 23 दिन से आंदोलनरत हैं और न्यायालय जो प्रशासन है, उच्च न्यायालय प्रशासन वो अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं कर रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अधिवक्ता किसी व्यक्तिगत विषय को लेकर आंदोलन है, जबकि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजस्थान भर का अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रशासन एवं न्यायाधीशों द्वारा दी गई अवमानना और न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनरत है। पिछले कुछ समय से राजस्थान भर में जो न्यायिक भ्रष्टाचार के मुद्दे छाए हुए हैं, जिनसे कि न्याय की जो गरिमा है उस पर उंगली उठ रही है, उसको दूर करने के लिए, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आज समस्त राजस्थान का अधिवक्ता आंदोलनरत है।
पिछले समय में जो गलत न्यायिक भर्तियां जो की गई हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने भी जो क्लर्कों की अनियमित भर्तियां की बिना विज्ञप्ति के, अजय शारदा का मामला जो सबके सामने था, और अनेक न्यायिक ऐसे निर्णय हुए जिन पर की राजस्थान की जनता उंगली उठा रही है। आज अधिवक्ता के गरिमा का प्रश्न है और जो न्यायालय प्रशासन है वो इस भ्रष्टाचार की आवाज को अपनी कंटेम्प्ट की कार्रवाई से और अन्य तरीकों से दबाना चाहता है। वो ऐसा संभव नहीं है। शिक्षक के मंदिर में एक शिक्षक ने अपनी ही छात्रा से स्कूल परिसर में छेड़छाड़ की। उसने छात्रा के फेसबुक अकाउंट पर अश्लील मैसेज भी किए। यह शर्मसार करने वाली घटना राजधानी के एक नामी गिरामी स्कूल की है। भाखरोटा में दिल्ली पब्लिक स्कूल के गणित के शिक्षक नागेंद्र सिंह ने कक्षा 11वीं की छात्रा से अश्लील हरकतें की। छात्रा के विरोध के बाद मामला उछला तो स्कूल प्रशासन ने नागेंद्र को नौकरी से हटा दिया। स्कूल की प्रिंसिपल ने शिक्षक के खिलाफ भाखरोटा थाने में मामला दर्ज कराया है। मामला उछला तो स्कूल के एक कर्मचारी ने भी स्कूल प्रशासन को आप बीती सुनाई। शिक्षक ने उसके भी फेसबुक अकाउंट पर अश्लील मैसेज किए थे। फिलहाल मामले की जांच एसीपी वैशाली मोहेश चौधरी कर रहे हैं। नागेंद्र अभी फरार है। मामले को लेकर मीडिया ने स्कूल प्रशासन से संपर्क साधना चाहा तो स्टाफ बदसलूकी पर उतर आया। आज की भागदौड़ और आपाधापी वाली जिंदगी में अगर 2 वक्त हंसने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। इसी तरह से हंसने को मजबूर करता है सब टीवी में प्रसारित होने वाला जाना माना कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीरियल से जुड़े लोकप्रिय किरदार जेठालाल और दयाबेन सीरियल के दौरान हांगकांग के डिज्नीलैंड में हुई शूटिंग को प्रमोट करने के सिलसिले में जयपुर पहुंचे। जेठा और दयाबेन इस दौरान मीडिया और फैन से रूबरू हुए और सीरियल से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए। तस्वीरों में नजर आ रहे इन किरदारों की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करने में इन दोनों को महारत हासिल है। खास बात यह है कि जितना कि इन कलाकारों को इनके किरदार के नाम से पहचाना जाता है, उतना शायद इन्हें इनके वास्तविक नाम से ज्यादातर नहीं जानते हैं। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री में सुपर हिट हो चुके कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी और दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वाकानी टीवी दर्शकों के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब इनके बारे में बताने की शायद जरूरत नहीं है। सीरियल के हर एपिसोड में कुछ नयापन लाकर दर्शकों को हंसाने की मंशा से इस बार जेठा और दया के साथ गोकुल धाम सोसाइटी के परिवार अब आपको विदेश में हुई शूट के दौरान हंसाते और गुदगुदाते नजर आएंगे। पिंक सिटी में मीडिया से मुखातिब हुए जेठा और दया ने बताया कि सीरियल के कुछ एपिसोड हांगकांग के डिज्नीलैंड में फिल्माए गए हैं। दोनों ने ही सीरियल और डिज्नीलैंड में हुई शूटिंग के अनुभव साझा किए। तो बहुत इससे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक एक्टर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि आप इतने रम गए हैं उस किरदार में कि लोग आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको भूल गए और आप जो किरदार निभा रहे हैं उसी में लोग आपको देखते हैं। तो इसका मतलब कि आप जो किरदार निभा रहे हैं वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो एक बतौर एक एक्टर तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही मैं पर्सनली कहूँ तो मैंने बहुत ही एंजॉय किया। एक तो एक सपनों की नगरी लगती है वहाँ डिज्नीलैंड में, और बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं सच में कहूँ तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग खुश हो जाए वैसी जगह है। मिकी माउस जो हम बचपन से उसके टॉयज से खेलते हैं या चित्र बनाते हैं, वो खुद आएगा हमारे साथ, हमें थोड़ा ऐसे गाल पे हाथ लगाएंगे या फिर टप्पू के साथ, यानी बच्चों के साथ भी वो खेले थे। तो उनके जो रोड शोज होते हैं, परेड होती है, मैं अभी कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया है। करदनी थाना इलाके में चोर एक मकान से जेवर व नकदी व 3 दुकानों से लाखों का सामान ले फरार हो गए। मकान मालिक के वापस आने पर चोरी का पता चला तो मामला दर्ज कराया। पुलिस की जानकारी के अनुसार खोजो की ढानी हलदतपुरा निवासी कैलाश के घर से चोर जेवर में 15,000 रुपए की नकदी ले गए। वहीं खोरा बीसल निवासी नवल किशोर की रेडीमेड कपड़े की दुकान है, जहां से चोर कपड़े, लैपटॉप व अन्य सामान ले गए। इसी तरह चोर सदर थाना इलाके में 2 पान की दुकान
गोड पान भंडार व बागड़ा पान भंडार से 2200 रुपए की रेजगारी, होम थिएटर व पान मसाला के पैकेट ले फरार हो गए। रविंद्र मंच सभागार में बुधवार को सिंधी संगीत सभा शाम सुरीलो का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई के सुप्रसिद्ध गायक घनश्याम वासवानी के भजन दयाकार दयालु सहित कई भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर कई कलाकारों ने भजन प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्टैचू सर्कल स्थित उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर शिक्षकों का धरना 51वें दिन भी जारी रहा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत 4500 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2014 को समाप्त कर दी है। ये तमाम शिक्षक पिछले 13 साल से इन स्कूलों में पढ़ा रहे थे और सरकार एक तरफ तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात करती है, वहीं डिग्री डिप्लोमाधारी कंप्यूटर शिक्षकों को बाहर करके मात्र 12 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित विज्ञान के शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर शिक्षा देने की योजना बनाई गई है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों की एक ही मांग है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर समानता का अधिकार देते हुए एक सोसाइटी बनाकर इन सभी को समायोजित किया जाए। आज हमारे धरने का 51वां दिन है और हम 51 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहिबा आज तक हमारी बात नहीं सुन रही है। हमने कई लोगों से वार्ता भी की है और हमारा घोषणा पत्र में भी हमारा नाम है, फिर भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे। आज हम 51 दिन से महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए, हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी हम कि हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हमारी बात सुनेगी। कल तीज का त्योहार था, सारी औरतें अपने घर पे बैठ के तीज माता की पूजा कर रही थी, घेवर खा रही थी, मेहंदी लगा रही थी। हम यहाँ खड़े होकर भीख मांग रहे थे क्योंकि आज 51 दिन हो गए, हमारे पैसे खत्म हो गए, हमारे भाइयों और बहनों के पास में खाना खाने तक के पैसे नहीं है और 51 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, फिर भी मुख्यमंत्री साहिबा हमारी बात नहीं सुन रही है। प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें पंजाब की तर्ज में एक समिति बनाकर हमें उसमें समायोजित किया जाए। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रोडवेज की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, लो फ्लोर बसें रही संचालित। शहर के निजी स्कूल रहे बंद, संस्था संचालकों ने निकाली विधानसभा तक रैली। और दूसरे दिन भी तीज माता की सवारी देखने उमड़ा जन सैलाब, ताल कटोरा की पाल पर हुए कार्यक्रम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आए पर। नमस्कार।